हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज है वीडियो नंबर 3 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिडन गुडविल। तो चलो मेरे साथ साथ लिखो। आपने ये नाम तो पहले सुना ही होगा एडमिशन में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जो जो एडमिशन में आप पढ़े हो वो यहाँ पे फिर से पढ़ना है कि नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे थे, एडमिशन किए थे, अब हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट, और इसमें भी एक आपका टॉपिक है हिडन गुडविल, छुपा हुआ गुडविल। तो चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ओके, पहले एक काम करता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं अभी, हाँ छोटा सा टॉपिक है। ओके, ये रहा बुक हिडन गुडविल, एक ही क्वेश्चन है। ओके, तो हिडन गुडविल समटाइम अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज सेटल्ड बाय पेइंग ए लमसम अमाउंट, है कि नहीं। अकाउंट जो है, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, ओके, उसका अकाउंट कुछ लमसम अमाउंट पे करके सेटल किया जाता है। द अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन हिम, जितना ड्यू है उससे ज्यादा पे किया जाता है सारा एडजस्टमेंट होने के बाद। ओके, तो क्या है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों पे किया जाता है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे किया जाता है उसी को गुडविल बोलते हैं। ओके, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये इसी बुक का ही एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमित, विकास एंड चारू आर पार्टनर, 3 पार्टनर है, अमित, विकास एंड चारू। विकास रिटायर हो रहा है एंड हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व, उसका सारा एडजस्टमेंट करने के बाद रिजर्व प्रॉफिट सब करने के बाद उसका बनता है 1,28,000 रुपया, ठीक है, 1,28,000। पर अमित एंड चारू एग्री टू पे हिम 1,50,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ऐसा क्यों बन रहा है 1,28,000 रुपये, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद रिजर्व वगैरह प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ करने के बाद जो आपका रिटायर हो रहा है विकास, उसका बन रहा है 1,28,000, जो कि अमित एंड चारू देगा, है कि नहीं। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि जो जाता है उसको कुछ कंपेंसेट करता है कि नहीं। तो बन रहा है 1,28,000, दे रहा है 1.5 लाख, तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है वो क्या है, वो है आपका गुडविल। ओके, जो एक्स्ट्रा 22,000 रुपया दे रहा है, 1.5 लाख माइनस 1,28,000 रुपया 22,000 रुपया होगा, इज विकास शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, विकास का शेयर ऑफ गुडविल है। ओके, तो यही है। देखो होता क्या था, मैं फिर से थोड़ा सा बैक जाता हूँ, 2 मिनट लगेगा। ओके, आप सुन लो, सही रहेगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ये चैप्टर है हम लोग का, क्या चैप्टर है, रिटायरमेंट, है कि नहीं, रिटायरमेंट चैप्टर है। और इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, एडमिशन में क्या होता था, ए बी पार्टनर रहता था, एक न्यू पार्टनर आता था सी, ये आता था न्यू पार्टनर, है कि नहीं। तो सी आता था तो क्या क्या लेके आता था, सी आता था कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, है कि नहीं, या फिर आप बोल सकते हो सिर्फ गुडविल, ये लेके आता था। क्यों लेके आता था, क्योंकि जब एक नया पार्टनर आता था तो ये जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ये जो नया पार्टनर आता था, कैपिटल तो लाता ही था, वो तो इसका हक है लाना, लेकिन उसके अलावा ये कंपेंसेट करने के लिए, ए और बी को कंपेंसेट करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लाता था। तो ये रहा एडमिशन का कहानी। ओके, अब यहाँ पे रिटायरमेंट में क्या होता है, रिटायरमेंट में ए बी सी पार्टनर होते हैं, बी रिटायर कर रहा है, ठीक है, बच्चे ए और सी, है कि नहीं। तो जब पार्टनर आता है, इधर देखो, जब पार्टनर आता है तो ए और बी जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं, है कि नहीं। एक नया आ रहा है, ये सी नया आ रहा है, तो ए और सी के आने से ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उसी तरीके से उसके अपोजिट जब एक पार्टनर जाता है, जब एक पार्टनर रिटायर करता है, तो ए और सी को इसका जो हिस्सा है उसमें से गेन होगा, है कि नहीं। तो जब गेन होगा तो जो ये बी जा रहा है, रिटायर हो रहा है, जो ये बी रिटायर हो रहा है, ठीक है, इसको कंपेंसेट करेंगे। कौन कंपेंसेट करेगा, ए और सी, कंपेंसेशन। ओके, कि आप जा रहे हो, ये लो मेरे तरफ से, है कि नहीं। तो ये कहानी था। अब यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हिडन गुडविल, ठीक है। इसमें दे रहा है, इसमें जो पार्टनर बच गया,
ये रिटायर हो रहा है, इसको जो पार्टनर है अभी अब जो रहेंगे ए और सी, वो दे रहा है इधर, देखो तीर का निशान किधर है, इधर दे रहा है, कंपेंसेट कर रहा है कि इन लोग दोनों का गेन हुआ है तो उसके हिसाब से कुछ दे देता है कि आप तो जा ही रहे हो, आप में हमारी तरफ से कुछ कंपेंसेशन ले लो। ठीक है, ये होता है आपका गुडविल का, आपका मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ गुडविल है। ठीक है, यहाँ पे छुपा हुआ गुडविल है, और इस एग्जाम्पल के मुताबिक, इस एग्जाम्पल में था अमित, विकास और चारू, है ना। तो ये विकास रिटायर हो रहा है, विकास क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है कि नहीं। तो जब ये विकास रिटायर हो रहा है तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, रिजर्व वगैरह प्रॉफिट वगैरह करने के बाद इसका बनता है 1,28,000। ठीक है, ये बुक के एग्जाम्पल के मुताबिक। पर ये दोनों मिलके, अमित और चारू मिलके, दोनों मिलके दे रहे हैं 1.5 लाख। तो ये 22,000 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 22,000, 22,000, ये 22,000 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये क्या है। आप जब माइनस करोगे 1.5 लाख माइनस 1,28,000 तो आपका 22,000 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये 22,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये क्या है, यही आपका हिडन गुडविल है। ओके, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद बन रहा है विकास का 1,28,000, दोनों मिलके दे रहा है 1.5 लाख। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट हिडन गुडविल है। ठीक ठीक है, और जो हिडन गुडविल है वो आपके गेनिंग रेशियो में ये दोनों पार्टनर विकास को दे देंगे, है कि नहीं। तो चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट, है कि नहीं, और हिडन गुडविल का आज टॉपिक। देखो एक ही क्वेश्चन है, बुक में भी समझ में आ भी जाएगा आपको। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। हिडन गुडविल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। A, B and C are partners sharing profit in the ratio 4/9:3/9:2/9. B retire, चलो, and his capital after making adjustment for reserve and gain, या फिर प्रॉफिट बोल लो आप, on revaluation stand 1,39,200। ठीक है, सारा कुछ कर कुरा के, एडजस्टमेंट कर कुरा के इसका बन रहा है प्रॉफिट कितना, 1,39,200। बी रिटायर और इसका कैपिटल बन रहा है, एंड इस कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट बोला है। ठीक है, 1,39,200। ए एंड सी एग्री टू पे हिम 1,50,000। वाह, सही है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब ये ज्यादा क्यों दे रहा है, तो वो ज्यादा क्या है अमाउंट, वो गुडविल है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 5:3। तो न्यू भी दिया हुआ, ओल्ड भी दिया हुआ, डिनोमिनेटर सेम है, 4/9, 3/9, 2/9, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4:3:2। चलो, तो छोटा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 6.57, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हिडन गुडविल बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आता है ये वाला करके। ओके, देखो, और ये हिडन गुडविल एक ऐसा टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर साल आता है। ठीक है, तो देखो, ओल्ड रेशियो, वर्किंग नोट 1 मान लो आप। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2। ठीक है, मैं नीचे वाला 9 हटा दे रहा हूं, तो A:B:C ये था। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर, बस आप लिखते रहो। तो बी रिटायर हो रहा है। अब देखो, रिमेनिंग पार्टनर्स ए एंड सी एग्री टू पे, कितना पे कर रहे हैं तीनों, एग्री क्या हो रहा है, दोनों 1.5 लाख रुपया, है ना, 1.5 लाख रुपया पे कर रहे हैं। बी का कैपिटल कितना हो रहा है, बी इज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 1,39,200। ठीक है, बी का तो इतना हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं कुछ अपने से नहीं लिख रहा हूं, सब क्वेश्चन से है। ठीक है, तो हिडन गुडविल कितना होगा, हिडन गुडविल कैसे निकालना है, 1.5 लाख रुपया पे कर रहे हैं माइनस 1,39,000 इसका बन रहा है 39,200। तो ये इसका कितना होगा, 1.5 लाख से माइनस कर देते हैं,
139,200 10,800। ठीक है, अब ये तो हो गया हिडन गुडविल। अब ये बांट देंगे, है कि नहीं? ये कौन जा रहा है? बी तो जा रहा है, ए और सी मिलके इतना उसका उसको इसको देंगे, मतलब ए और सी के अकाउंट में डेबिट कर देंगे, है कि नहीं? तो अब देखो कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो हमें तो पहले गेनिंग रेशियो निकालना होगा, है कि नहीं? वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, है कि नहीं? तो न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो A/B का क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो ए का एक काम करते हैं, पीछे कर लेते हैं। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो ए का एज गेन, न्यू माइनस ओल्ड है, न्यू माइनस ओल्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। 5 बाय कितना है? 457 4 न्यू 58 माइनस 4/9। ठीक है, ओल्ड हो गया। 8 9 जा 72, 8 9 जा 9 5 जा 45 माइनस 9 8 जा 8 4 जा 32, है कि नहीं? ये तो आपको आता ही होगा कि 8 कितना जा 72 होता है, 8 9 जा और 9 5 जा 45। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इधर 1372। और सी गेन, सी का गेन कितना है? 3/8 माइनस 2/9 72। 27 माइनस 16 11/72। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब गेनिंग रेशियो कितना है? A/C इक्वल टू 13:11। बस अब आपका जो भी है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री जो भी है क्या होगा? जर्नल एंट्री उस रेशियो में बांट देना है हमें। ये काम करते हैं, डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 108,000। अब इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? 13:11। तो 108,000 सॉरी 00 मल्टीप्लाई बाय 13 बाय कितना होगा ये? 13 24 इक्वल, सॉरी इसको क्रेडिट में लिखना चाहिए था, ज़्यादा ही तरह का 108,000। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, 108,000 ये डेबिट में है ना, ये डेबिट क्रेडिट। ठीक है, मैं कॉलम नहीं बना रहा। 108,000 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाय 4, तो 5850। और बाकी 108,000 मल्टीप्लाई 11/24, 108,000 मल्टीप्लाई 11/4950। बस यही था हिडन गुडविल, एक ही क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।